हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर इंग्लिश। आज हम एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो कि है सीवी रमन जी से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। सीवी रमन, द मैन बिहाइंड द रमन इफ़ेक्ट। सीवी रमन, जिन्हें रमन इफ़ेक्ट के बिहाइंड को माना जाता है, मतलब कि रमन इफ़ेक्ट का जनक माना जाता है। तो इसका मतलब क्या है? द मैन बिहाइंड द रमन इफ़ेक्ट, यानी कि रमन इफ़ेक्ट के पीछे के व्यक्ति। साइंस हैज़ गिफ्टेड ह्यूमैनिटी विथ मैनी ग्रेट डिस्कवरीज। साइंस ने गिफ्ट किया है, हमें उपहार में दिया है मानवता को, विथ यानी के साथ, मैनी ग्रेट डिस्कवरीज, बहुत सारी खोजों के साथ। बट लेकिन फ्यू हैव बीन एज रेवोल्यूशनरी एज द रमन इफ़ेक्ट। लेकिन, बट यानी लेकिन, फ्यू हैव बीन, उनमें से कुछ थी, हो चुकी हैं, एज रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी हो गई एज द रमन इफ़ेक्ट, जैसे कि रमन इफ़ेक्ट उनमें से क्या थी? क्रांतिकारी थी। द मैन बिहाइंड दिस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी, The man behind this ground-breaking discovery was चंद्रशेखर वेंकट रमन। जो मैन है इसके पीछे, द मैन बिहाइंड दिस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी, ये जो अभूतपूर्व यानी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है, खोज है, इसके पीछे जो व्यक्ति हैं वो कौन है? वॉज चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म में जो नाम है सीवी रमन है, और फुल नेम क्या है सीवी रमन का? चंद्रशेखर वेंकट रमन। एन इंडियन फिजिसिस्ट हु मेड इंडिया प्राउड बाय विनिंग द नोबेल प्राइजेस। यानी कि ये कौन है? इंडियन फिजिसिस्ट हैं, जिन्होंने मेड इंडिया को बनाया प्राउड फील कराया बाय विनिंग द नोबेल प्राइज़। इन्होंने नोबेल प्राइज़, इनको पुरस्कृत किया गया था, तो इन्होंने भारत को क्या किया? प्राउड फील कराया। इन फिजिक्स, किस में? फिजिक्स में, भौतिकी में, इन 1930 में। हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग नॉट ओनली चेंज द वे साइंटिस्ट अंडरस्टूड लाइट बट ऑल्सो पेव्ड द वे फॉर फर्दर रिसर्च इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है? पेव्ड द वे फॉर यानी क्या होता है? रास्ता बनाना, ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। पेव्ड द वे फॉर, इसका मतलब क्या होता है? रास्ता बनाना, खोजना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हिज वर्क, उनका जो कार्य था, इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग, जो उनका लाइट स्कैटरिंग में उनका जो कार्य था, स्कैटर यानी बिखेरना, नॉट ओनली चेंज्ड द वे, इसने केवल इस रास्ते को नहीं बदला है, साइंटिस्ट अंडरस्टूड लाइट, जिसमें साइंटिस्ट लाइट को समझते हैं, बट ऑल्सो पेव्ड द वे फॉर, यानी इसका मतलब क्या होता है? बट उन्होंने क्या किया? पेव्ड द वे फॉर यानी रास्ता खोजा है, फर्दर रिसर्च इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में रिसर्च का, खोज का रास्ता खोजा है, मतलब निकाला है। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, उनका जो प्रारंभिक जीवन था, अर्ली लाइफ यानी प्रारंभिक जीवन, एंड एजुकेशन, और उनका जो शिक्षा था उसके बारे में बात करते हैं। सीवी रमन वॉज बोर्न ऑन नवंबर 7। सीवी रमन का जो जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे वो नवंबर 7 में, 7 नवंबर को 1888 में, 1888 में, इन तिरुचिरापल्ली, कहाँ? तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में उनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 में। हिज फादर वॉज अ प्रोफेसर, उनके फादर प्रोफेसर थे ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, उनके पिताजी प्रोफेसर थे, प्राध्यापक थे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के, विच हेल्प्ड शेप रमन्स क्यूरियोसिटी फॉर साइंस फ्रॉम एन अर्ली एज, जो कि हेल्प किया शेप देने में रमन की क्यूरियोसिटी को, उनके जिज्ञासा को। क्यूरियोसिटी यानी क्या होता है? जिज्ञासा, ओके। तो क्यूरियोसिटी को उन्होंने हेल्प दिया फॉर साइंस फ्रॉम एन अर्ली एज, साइंस में उनके बहुत ही कम एज में, अर्ली एज में, शुरुआती जीवन में। आप प्रोडिजी यानी क्या होता है? बाल प्रतिभा। आप प्रोडिजी रमन
completed his graduation at the age of 16 from Presidency College, Madras, securing the highest marks in physics. Prodigy, उन्होंने अपनी बाल प्रतिभा को क्या किया, कंप्लीट किया. रमन completed his graduation, उन्होंने अपने ग्रेजुएशन को, स्नातक को कंप्लीट किया एट द एज ऑफ 16, 16 की उम्र में, फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज से, मद्रास के. सिक्योरिंग यानी उन्होंने हासिल किया द हाईएस्ट मार्क्स इन फिज़िक्स, फिज़िक्स में, भौतिकी में उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए. ही लेटर परस्यूड a master's degree and continued to impress his professors with his deep understanding of the subject. He later यानी उसके बाद pursued a master's degree, इन्होंने मास्टर डिग्री को आगे बढ़ाया, उसको हासिल किया, and continue to impress, और लगातार इम्प्रेस करते रहे, his professor, उनके प्रोफेसर को, प्राध्यापक को, with his deep understanding, अपने गहन समझ से, अपनी गहरी समझ से, ऑफ द सब्जेक्ट यानी उनकी जो भी विषय थी उसमें गहरी समझ से वो अपने टीचर को, अपने प्रोफेसर को काफ़ी इम्प्रेस करते रहे. इवन दो यानी हालांकि, ही इनिशियली जॉइंड द इंडियन फाइनेंस सर्विस, उन्होंने इनिशियली यानी क्या होता है, शुरू में, जॉइंड यानी ज्वाइन किया, द इंडियन फाइनेंस सर्विस, इंडियन फाइनेंस सर्विस को उन्होंने ज्वाइन किया, ड्यू टू लिमिटेड अपॉर्चुनिटी यानी कि सीमित अवसर के कारण, उनके पास सिर्फ सीमित अवसर थे, लिमिटेड अवसर थे, इन साइंटिफिक रिसर्च में, इन इंडिया, भारत में. एट दैट टाइम, उस समय, हिज पैशन फॉर फिजिक्स नेवर फेडेड, उनका जो पैशन था, जुनून था, फॉर फिजिक्स को लेके, नेवर फेडेड, कभी फीका नहीं पड़ा. फेडेड यानी क्या होता है, फीका पड़ना, ठीक है. ही कॉन्टिन्यूड टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने प्रयोग के, कॉन्टिन्यू एक्सपेरिमेंट किए, कंडक्ट किए मतलब प्रयोग किए, इन हिज स्पेयर टाइम यानी खाली समय में, एट द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, IACS इन कोलकाता. यानी इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने स्पेयर टाइम, देखिए कितना बढ़िया वर्ड है, स्पेयर टाइम यानी क्या होता है, खाली समय. जब आपको किसी से पूछना हो कि आप खाली हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, डू यू हैव स्पेयर टाइम, ओके. एट द इंडियन एसोसिएशन, अपने खाली समय में इंडियन एसोसिएशन में, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस के कल्टिवेशन, ये कोई इंस्टीट्यूट था, इन्होंने वहाँ पर क्या किया, कार्य किया, कोलकाता में. हिज डेडिकेशन, उनका समर्पण, एंड परसिवरेंस, और उनका जो दृढ़ संकल्प था, eventually led him to resign from his government job and fully dedicate himself to scientific research. उनका जो डेडिकेशन, समर्पण और दृढ़ संकल्प था, परसिवरेंस था, इवेंचुअली, आखिरकार, लेड हिम, उनको उससे बाहर निकलना पड़ा, टू रिज़ाइन यानी रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, इस्तीफ़ा दे दिया. रिज़ाइन फ्रॉम ये एक फ्रेजल वर्ब होता है, रिज़ाइन फ्रॉम यानी इस्तीफ़ा दे देना, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया. हिज गवर्नमेंट जॉब, उनके जो गवर्नमेंट जॉब थी, सरकारी जॉब थी, उसको उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया. एंड फुली डेडिकेट, और वो पूरी तरह से डेडिकेट हो गए, समर्पित हो गए, हिमसेल्फ, खुद को समर्पित कर दिया, टू साइंटिफिक रिसर्च यानी रिसर्च में. द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट की खोज के बारे में बात करेंगे. One of the Raman's greatest contributions to science was his discovery of Raman effect in 1928. जो उनका सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था, योगदान था, टू साइंस के लिए, was his discovery, वो उनकी खोज थी, ऑफ द रमन इफेक्ट यानी रमन इफेक्ट, इन 1928, 1928 में. While studying the scattering of light, तब ये क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, लाइट के प्रकीर्णन के बारे में, विखंडन के बारे में. ही एंड हिज रिसर्च असिस्टेंट K.S. कृष्णन ऑब्जर्व दैट व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट, उनके ही यानी वह, और हिज रिसर्च असिस्टेंट, उनके रिसर्च असिस्टेंट थे K.S. कृष्णन ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा, दैट है कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू, जब लाइट पास होती है, गुजरती है,
अ ट्रांसपेरेंट यानी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी जिससे लाइट पास हो जाए, तो ये मतलब जिससे आर पार देखा जा सकता है उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो उसका हिंदी होता है पारदर्शी। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जब लाइट पास होती है, सम ऑफ इट चेंज्ड इट वेवलेंथ, उनमें से कुछ जो तरंगे होती हैं, जो रे होती है, वो क्या कर लेती हैं, अपनी वेवलेंथ को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं, बदल देती हैं। दिस फेनोमिनन नाउ नोन एज रमन इफेक्ट, ये जो फेनोमिनन था ये अब किस नाम से जाना जाने लगा, रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाने लगा। प्रूव्ड दैट, सिद्ध हुआ, लाइट इंटरेक्ट विथ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इन अ यूनिक वे, लाइट, प्रकाश इंटरेक्ट करता है विथ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से, अणुओं से, ऑफ सब्सटेंस यानी सब्सटेंस के, इन अ यूनिक वे, अनोखे अनोखे तरीकों से। This was a major breakthrough in the field of optics and provided direct proof of quantum nature of light. ये जो मेजर ब्रेक थ्रू था, यानी मेजर ब्रेक थ्रू यानी महत्वपूर्ण खोज था, इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के फील्ड में, प्रकाश विज्ञान के फील्ड में। ऑप्टिक्स यानी क्या होता है, प्रकाश विज्ञान, ओके। एंड प्रोवाइडेड डायरेक्ट प्रूफ ऑफ क्वांटम नेचर, ये क्या किया, डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया, प्रूफ यानी सिद्ध कर दिया, ऑफ क्वांटम नेचर को, यानी क्वांटम प्रकृति, लाइट यानी लाइट के क्वांटम नेचर को, क्वांटम प्रकृति को डायरेक्ट प्रूफ कर दिया, हमें प्रदान कर दिया। हिज डिस्कवरी हैड इमेंस एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड, उनकी खोजें, डिस्कवरीज, हैड इमेंस यानी अत्यधिक, एप्लीकेशन लागू की जा सकती है, इन वेरियस फील्ड यानी अनेकों विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग मेडिसिन्स यानी जिसमें शामिल है मेडिसिन, चिकित्सा, फॉरेंसिक साइंस यानी न्यायिक विज्ञान, एंड केमिकल एनालिसिस, और केमिकल एनालिसिस, रासायनिक विश्लेषण में भी उनकी खोजें लगातार एप्लीकेबल है। टू डेज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन का स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वाइडली यूज्ड इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन टू स्टडी द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। आज, यहाँ क्या लिखा है, टुडे, आज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन की स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ वाइडली यूज यानी बहुत ही वाइडली, बहुत ही तेज़ी से यूज़ की जा रही है, इन रिसर्च, खोजों में, एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और औद्योगिक एप्लीकेबल है, काफ़ी औद्योगिक एप्लीकेबल भी है, काम आ रही है। टू स्टडी द कॉम्पोजिशन यानी कि स्टडी करने में, कॉम्पोजिशन, संरचना में, एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के गुण को जानने में, प्रॉपर्टी को जानने में। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, उनके जो पुरस्कार थे, उनकी जो रिकग्निशन थी, प्रतिष्ठा, मान सम्मान था, अब उसके बारे में बात करते हैं। इन 1930 में C.V. रमन became the first Indian scientist to receive the Nobel Prize in Physics. C.V. रमन became यानी बने, द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट यानी पहले भारतीय साइंटिस्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, जिन्होंने हासिल किया नोबेल प्राइज़ को फिजिक्स के क्षेत्र में, इन फिजिक्स नोबेल प्राइज़ उन्होंने हासिल किया। हिज रिमार्केबल अचीवमेंट ब्रॉड इंडिया ग्लोबल रिकग्निशन इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, उनका ये जो रिमार्केबल यानी असाधारण अचीवमेंट, उपलब्धि थी जो उन्होंने हासिल किया था, ब्रॉड इंडिया को ले गया ग्लोबल रिकग्निशन के लिए, यानी वैश्विक मान्यता में ले गया, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च यानी साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में। उनका ये इतना बड़ा जो उपलब्धि थी, इतनी बड़ी उपलब्धि थी, इसकी वजह से उनको इसकी वजह से भारत को ग्लोबल रिकग्निशन भी मिला। लेटर, इसके तत्पश्चात, ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद अ भारत रत्न, उसके बाद उन्हें सम्मानित किया गया, ऑनर्ड किया गया विद भारत रत्न, यानी भारत रत्न से, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, अपने भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, इन 1954 यानी 1954 में, फॉर हिज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू साइंटिस्ट,
उनके अमूल्य योगदान के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए टू साइंस यानी साइंस के क्षेत्र में। लेगेसी एंड इम्पैक्ट। लेगेसी यानी क्या होता है? विरासत, एंड इम्पैक्ट यानी प्रभाव। C.V. Raman continued to inspire for future generation of scientists by establishing the Raman Research Institute in Bangalore. C.V. रमन ने लगातार इंस्पायर किया, प्रेरित किया फ्यूचर जनरेशन को, यानी कि आने वाली जनरेशन को, ऑफ साइंटिस्ट बाय इस्टेब्लिशिंग यानी साइंटिस्ट के, बाय इस्टेब्लिशिंग यानी इस्टेब्लिश करना, यानी उन्होंने इस्टेब्लिश किया, निर्माण किया द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे रमन अनुसंधान संस्थान। ओके, कहाँ पर किया? बेंगलोर में किया। वेयर ही कैरिड आउट फर्दर रिसर्च इन फिजिक्स, जहाँ पर यह लगातार कैरी आउट करते रहे, पहुँचाते रहे रिसर्च इन फिजिक्स, फिजिक्स के खोजों को। हिज पैशन फॉर साइंस, उनका जो पैशन था, जुनून था साइंस को लेकर, रिमेन्ड बना रहा स्ट्रॉन्ग अंटिल हिज लास्ट डे, उनके आखिरी दिन तक उनका फिजिक्स को लेकर उनका जुनून बरकरार रहा। ही ऑलवेज बिलीव्ड दैट इंडिया हैड द पोटेंशियल टू बिकम अ लीडर इन साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड एनकरेज्ड यंग माइंड्स टू परस्यू रिसर्च। उनका ये बिलीव था, उनका ऐसा मानना था कि इंडिया हैड द पोटेंशियल, भारत के पास क्षमता है, पोटेंशियल है, टू बिकेम अ लीडर यानी लीडर बनने के लिए, इन साइंटिफिक एडवांसमेंट यानी साइंटिफिक एडवांसमेंट में, वैज्ञानिक प्रगति में, एंड एनकरेज्ड यंग माइंड, और एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें यंग माइंड को, यानी कि जो नवयुवक माइंड वाले योग हैं, नवयुवक लोग हैं, यहाँ पर यंग माइंड डायरेक्ट इन्हीं को इंडिकेट कर रहा है कि जो यंग जनरेशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया जाए साइंस के फील्ड में, टू परस्यू रिसर्च यानी रिसर्च को बढ़ावा दें, इसको आगे बढ़ाएं। इवन टुडे, आज भी, इवन टुडे यानी आज भी, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 28 फेब, 28 फेब को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इन इंडिया, भारत में, टू कॉमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, यानी कॉमेमोरेट यानी याद करने के, उनकी स्मृति में, द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट के डिस्कवरी के, इसकी खोज के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है? 28 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे। हिज लाइफ एंड अचीवमेंट्स सर्व एज अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ डेडिकेशन, उनका जीवन एंड उनकी उपलब्धियाँ, अचीवमेंट्स सर्व यानी सेवा देती, प्रदान करती हैं, एज अ टेस्टामेंट यानी प्रूफ के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर, टेस्टामेंट यानी साक्ष्य, और इसका एक सिनोनिम हो सकता है प्रूफ। ओके, टू द पावर ऑफ डेडिकेशन यानी समर्पण की पावर के लिए, हार्ड वर्क एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी यानी बौद्धिक जिज्ञासा के लिए। C.V. रमन्स कंट्रीब्यूशन टू साइंस, C.V. रमन का जो कंट्रीब्यूशन था, योगदान था, टू साइंस, साइंस के लिए, विल ऑलवेज बी चेरिस्ड यानी हमेशा चेरिस्ड, संयोजा जाना चाहिए। एंड हिज डिस्कवरी, उनकी जो डिस्कवरीज थी, खोजें थी, कंटिन्यू टू बेनिफिट ह्यूमैनिटी, वो लगातार, कंटिन्यू यानी लगातार, बेनिफिट प्रदान करती रही ह्यूमैनिटी को, मानव को, इन काउंटलेस वे यानी असंख्य रूप में, असंख्य तरीके से। ही वॉज नॉट जस्ट अ साइंटिस्ट बट अ ट्रू विजनरी हु चेंज द वर्ल्ड, हु चेंज द वे वी अंडरस्टैंड लाइट एंड मैटर, जिन्होंने क्या किया? ही वॉज नॉट जस्ट अ साइंटिस्ट, वो केवल साइंटिस्ट नहीं थे, वैज्ञानिक नहीं थे, बट लेकिन अ ट्रू विजनरी, एक सच्चे दूरदर्शी थे, हु चेंज द वर्ल्ड, जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, हु चेंज द वे, जिन्होंने रास्ता बदल दिया, तरीका बदल दिया, वी अंडरस्टैंड लाइट एंड मैटर, हमारे लाइट और मैटर को समझने के तरीके को उन्होंने बदल दिया। तो ये था रमन इफेक्ट का पैराग्राफ, जो कि हमने अभी रीड कर लिया। आई होप आपको समझ आया हो। अब हम इससे रिलेटेड जो भी वर्ड मीनिंग थी
पैराग्राफ में भी लिखी हुई थी वर्ड मीनिंग, वो आपके समझने के लिए लिखी हुई थी। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि वर्ड मीनिंग क्या है, ताकि वो जाके आपके दिमाग में डायरेक्टली सेट होने की कोशिश करें। वर्ड मीनिंग्स, रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी, और रिवोल्यूशनरी क्या है, एडजेक्टिव है। रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव, ये नाउन है। ग्राउंड ब्रेकिंग यानी होता है अभूतपूर्व, इसे एडजेक्टिव बोलेंगे। नोबेल प्राइज़ यानी नोबेल पुरस्कार, जिसका ये क्या है, ये भी नाउन है। हमारा अगला वर्ड है प्रोफेसर यानी प्राध्यापक, नाउन है। क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, नाउन। प्रोडिजी यानी बाल प्रतिभा, ये भी नाउन है। ग्रेजुएशन स्नातक, नाउन। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी यानी सीमित अवसर, ये भी नाउन है। स्पेयर टाइम यानी होता है खाली समय। ओके, नेक्स्ट वन इज परसीवरेंस, दृढ़ संकल्प। आपको इधर लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एडजेक्टिव, तो आप इसको देख लीजिएगा अगर आप तक पीडीएफ पहुंच जाएगी। स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य, मॉलिक्यूल्स यानी अणु। ओके, नेक्स्ट वन इज ब्रेक थ्रू यानी महत्वपूर्ण खोज, ऑप्टिक्स प्रकाश विज्ञान, क्वांटम नेचर क्वांटम प्रकृति, इमेंस यानी होता है अत्यधिक, मेडिसिन चिकित्सा, फॉरेंसिक साइंस न्यायिक विज्ञान, केमिकल एनालिसिस रासायनिक विश्लेषण, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कॉम्पोजिशन यानी संरचना। नेक्स्ट वर्ड इज नोबेल प्राइज इन फिजिक्स यानी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, रिमार्केबल यानी असाधारण, ग्लोबल रिकॉग्निशन वैश्विक मान्यता, भारत रत्न, इनवैल्यूएबल यानी अमूल्य। नेक्स्ट वन इज इंस्पायर यानी प्रेरित करना। अगला वर्ड है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी रमन अनुसंधान संस्थान, साइंटिफिक एडवांसमेंट यानी वैज्ञानिक प्रगति, नेशनल साइंस डे का हिंदी मीनिंग होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, टेस्टामेंट साक्ष्य, डेडिकेशन समर्पण। अगला वर्ड है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी यानी बौद्धिक जिज्ञासा, टू बी चेरिस्ड यानी संयोजा जाना, ये एक फ्रेजल वर्ब भी है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, टू बी चेरिस्ड यानी संयोजा जाना। काउंटलेस यानी असंख्य, ट्रू विजनरी यानी सच्चे दूरदर्शी। अभी इसी में फ्रेजल वर्ब भी है, वो भी देखते हैं। पेव्ड द वे फॉर यानी रास्ता बनाना, कॉन्टिन्यू टू इम्प्रेस यानी प्रभावित करते रहना। नेक्स्ट है ज्वाइंट यानी शामिल होना, फेडेड फीका पड़ना या फिर कम होना, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करना। नेक्स्ट है रिजाइन फ्रॉम यानी इस्तीफा देना, कैरी आउट यानी अंजाम देना या फिर करना, पास थ्रू यानी होकर गुजरना, नोन एज यानी के नाम से जाने जाना, ब्रॉट यानी लाना या फिर दिलाना। और आखिरी वर्ड है लुक बैक ऑन यानी पीछे मुड़कर देखना या फिर अतीत को याद करना। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो वीडियो। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। एवर इंग्लिश के नाम से चैनल है, वहाँ पे आप अगर सर्च भी करेंगे एवर इंग्लिश तो आपको एक चैनल मिलेगा। वहाँ पे अभी बहुत कम लोग, सिर्फ एक ही लोग ज्वाइन है, आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।